हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट सेशन पार्ट ऑफ स्पीच। हमें सबसे पहले समझना होगा किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कि हमें उसके सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे करना होता है। तो उसके लिए जैसे ही इंग्लिश की बात करेंगे हम लोग, तो इंग्लिश में हमें सेंटेंस बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे आपको खाना बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, वैसे ही हमें इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स की ज़रूरत होती है। वो वर्ड्स देखने में आपको हो सकता है एक जैसे लगें, बट उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग अलग हैं। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए इंग्लिश में या लिखने के लिए हमें इन वर्ड्स की ही ज़रूरत पड़ती है। फॉर इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो एक्सप्रेस करने के लिए आप इस तरह से बोल सकते हैं, फॉर मेकिंग अ कंप्लीट सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को आपको अगर इंग्लिश में बनाना है, वी नीड मैनी डिफरेंट वर्ड्स इन इंग्लिश। हमें इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स चाहिए होते हैं ना, सीक्वेंशियल मैनर, एक सीक्वेंस में। ऐसे नहीं कि आप किसी को पहले लिख दें, किसी को बाद में लिख दें। जिस ऑर्डर में होना चाहिए उसी ऑर्डर में जब आप बोलेंगे या लिखेंगे तभी उसका एक कंप्लीट सेंस बनेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। अब एक सेंटेंस देखते हैं। Alas, poor suffer much in India and it is a pity myself in। एक और सेंटेंस देखिए। ग्रेट, मीरा एंड हर फ्रेंड्स आर द ओनली ब्रिलियंट गर्ल्स विद हाईएस्ट स्कोर्स इन अ क्लास। आपने इतने बड़े बड़े सेंटेंस बोल दिए, बट आपने इनमें फोकस किया। ये जो वर्ड्स आपको एक जैसे लग रहे हैं देखने में, लेकिन इनमें क्या है, बहुत डिफरेंस है। ये सारे वर्ड्स कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे खाने में आप क्या होता है, नमक डालते हैं, मसाला, मिर्च, धनिया और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो वैसे ही सेंटेंस में बहुत सारे हम लोगों को वर्ड्स को यूज़ करना होता है, और उन वर्ड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे सेकंड सेंटेंस में देखिए, ग्रेट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, उसके बाद मीरा एंड हर फ्रेंड्स आर द ओनली ब्रिलियंट गर्ल्स विद हायर स्कोर्स इन अ क्लास। अब आप ये जो वर्ड्स देख रहे हैं, ये इन्हीं में से कुछ वर्ड्स नाउन है, कुछ एडजेक्टिव है, कुछ प्रोनाउन है, कुछ वर्ब है, कुछ एडवर्ब है, कुछ प्रपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस हैं। आर्टिकल भी एक टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच होता है, बट इसे हम लोग अब क्या करने लगे, काइंड ऑफ एडजेक्टिव ही मानने लगे। तो इसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। तो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात करेंगे, ये नाम तो मैंने आपको बता दिया, बट पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे कैसे? इनको समझने के लिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, जो वर्ड्स हमें चाहिए, वो है नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी तरह का स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम माने आपको पर्टिकुलरली किसी का नेम पता होना चाहिए। व्यक्ति, पर्सन, प्लेस हो, थिंग हो, किसी की फीलिंग हो, किसी की स्टेट हो, इस तरह की किसी भी नेमिंग को जो स्पेसिफिक हो, उसे हम लोग नाउन बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ही, शी, इट, दे, बस इसी टाइप के हमारे प्रोनाउन होते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके बारे में मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद आता है एडजेक्टिव, जो हमें नाउन के बारे में बताता है कि नाउन की खासियत क्या है, नाउन की बुराइयां क्या हैं। ये नाउन को डिस्क्राइब करने में यूज़ होते हैं वर्ड्स। फिर आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? हमारा एक्शन वर्ड हो सकता है और स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है। या तो ये हमारी अवस्था बताएगा या हमारे ये एक्शंस को बताने के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं। फिर आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब हमारा क्या करता है? देखिए, ध्यान से देखिए, वर्ब के आगे एड लग गया। जैसे एडजेक्टिव नाउन के बारे में हमें बताता है, वैसे ही एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताएगा। ज़्यादातर लोगों को यही धोखा हो जाता है कि उन्हें लगता है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही डिस्क्राइब करता है, बट ऐसा नहीं है। एडवर्ब वर्ब के बारे में भी बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है, और खुद अपने बारे में मतलब एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। प्रपोजिशंस क्या है? प्रपोजिशन हमें क्या बताता है? अवस्था या स्थान आदि को बताने के लिए यूज़ करता है। जैसे मैं बोल दूँ कि किताब मेज पर है, तो किताब की अवस्था है कि वो मेज के ऊपर है, वह पेड़ के नीचे है। तो ये जो आपने वर्ड यूज़ किए, ये सब क्या है? प्रपोजिशन, जो किसी की अवस्था, किसी वस्तु की अवस्था को बता रहे हैं, किसी की प्लेस को बता रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए इंग्लिश में बोलते हैं इन, और ऑफ यूज़ कर दिया आपने, टू यूज़ कर दिया, ये सब क्या है? प्रपोजिशंस हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो शब्दों को जोड़ने के काम आते हैं या वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। दो अलग अलग शब्द, जैसे राम और मोहन, राम एंड मोहन आपने बोला, तो एंड किसको जोड़ा? एंड ने राम और मोहन को जोड़ा। इसी तरह से आप दो सेंटेंस को भी आपस में जोड़ सकते हैं। राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड टीचर ऑल्सो। तो यहाँ पे आपने क्या किया? राम इज़ अ बॉय के बाद एंड से उसको कनेक्ट कर दिया दूसरे सेंटेंस को। तो दो सेंटेंस को जोड़ने में भी कंजंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। एंड हो गया, बट हो गया, और भी डिफरेंट टाइप के कंजंक्शन, ईदर और, नीदर नॉर, डिफरेंट टाइप के कंजंक्शंस होते हैं। लास्ट होता है हमारा इंटरजेक्शन। ये हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हुर्रे, ब्रावो, एलास। ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं? जैसे दुख है, हाय, दुख है, हिंदी में हम लोग बोल देते हैं हाय,
या खुशी में बोल देते हुर्रे। तो ये सारे वर्ड्स जो इंग्लिश में होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। ये हो गया एक समरी हो गई बहुत शॉर्ट में। अब इस पर मुझे एक एक करके डिटेल वीडियोस बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले आज हम लोग बात कर लेंगे बहुत ही शॉर्ट में नाउन के ऊपर। नाउन के ऊपर मैं बेसिक लेवल पे अभी आपको वीडियो दूंगा, इसके बाद जब आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो वो एडवांस लेवल का होगा। अभी जो बेसिक लेवल पे आपको नाउन की अंडरस्टैंडिंग करनी है वो ज़्यादातर लोगों को समझ में ये आता है कि नाउन क्या होता है। किसी भी पर्सन का नाम बता दीजिए, राम, श्याम, कानपुर, शहरों के नाम, उन्हें बस लगता है नेमिंग हो जाए, नाम किसी का अगर मुझे पता है किसी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का, तो वही नाउन हो जाता है। इसी में बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नेमिंग वर्ड को हम लोग नाउन बोलते हैं, चाहे वो किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो। बट इसके आगे देखिए फीलिंग भी हो सकती हैं। फीलिंग को भी हम लोगों ने नेम दे दिया, लव, हेट, ये नेमिंग ही तो हम लोगों ने दे रखी है। इस तरह से मटेरियल्स जितने होते हैं हमारे, जो भी चीज़ें मटेरियल हैं, जैसे एयर हो गई, हवा हो गई, पानी हो गया, ये सब क्या मटेरियल है। ऐसे ग्रुप जितने होते हैं, कलेक्शंस होते हैं जितने भी, वो सभी हमारे, उनकी अगर हम नेमिंग कर दें तो वो सब नाउन है। तो किसी भी तरह की अगर आपने नेमिंग करी किसी भी चीज़ की, वो सब नाउन में चला जाता है। अब आगे देखेंगे। देखिए नाउन को हम लोगों ने अभी जो हम लोग जो डिवाइड किया है वो 5 टाइप में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा अब्स्ट्रैक्ट और लास्ट है मटेरियल नाउन। पहला फोकस करेंगे प्रॉपर नाउन के ऊपर। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एज यू, लेट कर लीजिए आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो, आपके शहर का नाम हो, आपकी कंट्री का नेम हो, किसी एनिमल का नेम हो, ये सारे स्पेसिफिक नेमिंग वर्ड जब हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन में पुट करते हैं। जैसे अनुष्का इज़ गोइंग फॉर वर्शिप, अनुष्का पूजा के लिए जा रही है। अदिति इज़ एडमिन ऑफ दिस ग्रुप, अदिति इस ग्रुप की एडमिन है। आर यू फ्रॉम कानपुर, क्या आप कानपुर से हैं? कानपुर से हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे जो आपने नेमिंग करी है, अनुष्का, अदिति, कानपुर, ये सब क्या है? आपके प्रॉपर नाउन है। आपने क्या किया, किसी को पर्टिकुलरली एक नाम दिया। अब आप कहेंगे नाम तो सब इसी में आ गए, तो प्रॉपर नाउन ही होता है, बाकी कौन से नाउन है? ज़रा फोकस करिए। हम लोग यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिया, नॉर्मली मैक्सिमम पर्सन थिंग दैट नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स ओनली आर अ नाउन। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का अगर हम नेमिंग कर दे तो बस वही नाउन होता है, बट ये आधा सत्य है, इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू। आगे फोकस करेंगे तो हमें क्लियर होगा कि नाउन और कितने तरीके से हो सकता है। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। दीज आर वर्ड्स विच रिप्रेजेंट जनरल नेम नॉट अ स्पेसिफिक वन। अब देखिए आपने ऊपर क्या फोकस किया था, आपने कोई स्पेसिफिक नेम दिया था किसी पर्सन को या किसी शहर को, आपने स्पेशली एक नेम दिया था। बट मैं अगर बोल दूँ सिटी, सिर्फ सिटी बोल दूँ शहर, तो कौन सा शहर हो जाएगा? इसमें तो सारे शहर आ जाएंगे। इसी तरह से मैंने बोला गर्ल, तो गर्ल कोई स्पेसिफिक नेम मैंने नहीं बोला, मैंने सारी गर्ल्स के बारे में एक तरीके से बात कर दी। इस तरह से बॉयज़ हो गया, हॉर्स हो गया, डॉग हो गया। तो डॉग का जब आप नेमिंग कर देते अपने घरों में, जैसे कि पपी रख दिया या आपने कुछ बुलडॉग का नाम रख दिया, तो टाइगर आइगर नेम रख देते लोग आजकल, तो वो क्या हो गया, एक नेमिंग हो गई। बट अगर आपने नेम नहीं रखा, सिर्फ डॉग बोला, तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। दीज आर द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट जनरल नेम। जनरल मतलब जो सभी पर नेमिंग हो सके, जिनकी, जैसे आपने काऊ बोला तो सभी के ऊपर है काऊ, सारी काऊ उसके अंदर आ गई। आपने बोला डॉग तो सारे डॉग उसके अंदर आ गए। आपने किसी के पर्टिकुलर डॉग का नाम नहीं बोला। नॉट अ स्पेसिफिक वन, नॉट अ स्पेसिफिक वन में क्या होगा, आपको स्पेसिफिक किसी का नेम नहीं देना है। अब जैसे यहाँ पर बोले आशीष टीच इन स्कूल, आशीष स्कूल में पढ़ाता है, तो यहाँ पे आपने नेम दे दिया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन जो आपको फर्स्ट टाइम पे पढ़ाया था। इसी की जगह, आशीष की जगह मैंने बोल दिया टीचर्स टीच इन स्कूल, तो टीचर्स तो सारे टीचर्स हो गए जो स्कूल में पढ़ाते हैं। तो टीचर्स को स्पेसिफिक टीचर का नाम तो मैंने नहीं लिया, तो ये सब क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, बर्ड बोल दिया आपने, बुक बोल दी। बुक का अगर आपने नेम दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट आपने सिर्फ बुक बोल दिया तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ऐसे डॉक्टर, अब डॉक्टर अनिल बोल दिया आपने तो वो नेमिंग हो गई, तो प्रॉपर नाउन में चला गया। बट डॉक्टर बोल दिया कि डॉक्टर को दिखाने गया, तो वो डॉक्टर कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही केक, चॉकलेट, चॉकलेट में आपने अगर नेमिंग दे दी, जैसे कि आपने नेम दे दी डेयरी मिल्क चॉकलेट, तो वहाँ पे नेम दे दिया तो प्रॉपर नाउन हो गया। बट सिर्फ चॉकलेट बोल दिया तो कॉमन नाउन में चला जाएगा। ऐसे ही टाउन, टाउन हो गया। सिटी, शहर हो गया। कोई डॉग, कार हो गया, तो कार में आपने अगर सेंट्रो बोल दिया तो वो नेमिंग हो जाएगी। बट आपने सिंपली कार बोला कि दिस इज़ अ कार, ये कार है या वो कार जा रही है, तो कार आपने सिर्फ बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन में चला जाएगा। तो मेन डिफरेंस आपको दोनों में समझ में आना चाहिए कि आप नेमिंग नहीं कर रहे हैं किसी की पर्टिकुलरली।
जबकि पिछले में आपने सबको एक स्पेशली नाम दिया हुआ था, कार को नाम दिया या डॉग को नेम दिया, सिटी का कोई नाम है, इस तरह से आपने नेमिंग करी थी। इसके बाद जो थर्ड आता है दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। दीज वर्ड रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ समवन और समथिंग। किसी भी चीज़ का अगर ग्रुप है, कलेक्शन है और आपने उसकी नेमिंग कर दी तो वो सारे कलेक्टिव नाउन के अंदर चले जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे आपने बोला बंच, बंच क्या होता है? गुच्छा। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होता है? ग्रुप होता है। किसका? बुकों का वहाँ पर ग्रुप होता है। मॉब, भीड़ को बोलते हैं, वहाँ भी लोगों का ग्रुप है। और हर्ड हो गया, हर्ड ऑफ कैटल होता है। कैटल क्या होता है? जैसे कि जानवर होते हैं, गाय भैंस आपकी हो गए, उनके ग्रुप को हम लोग हर्ड बोलते हैं। फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के झुंड को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक। तो फ्लॉक भी नाउन है। अब देखिए आपका फोकस था कि सिर्फ नेम अगर हो जाए किसी व्यक्ति का, पर्सन का, प्लेस का या थिंग का, बस वही नाउन है। यहाँ पे देखिए नाम किसी का स्पेशली नाम नहीं है, बंच कोई नेमिंग नहीं है किसी पर्सन या प्लेस की, लेकिन ये भी नाउन में आता है। लाइब्रेरी भी नाउन है, मॉब भी नाउन है, हर्ड तक नाउन है। हर्ड क्या है? सिर्फ आपको फोकस करना कलेक्शन है और उस कलेक्शन को आपने नेमिंग दे दी, क्योंकि हर्ड क्या है? जानवरों का झुंड है, जहाँ पे क्या है? गाय भैंस सब आ जाएंगे इसके अंदर। अब ये देखिए यहाँ पे एक स्पेशली एक झुंड है जहाँ गाय भैंस और ऐसे जानवर होंगे, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, इस टाइप के ग्रुप को। फ्लॉक क्या है? स्पेसिफिक एक शीप के ग्रुप, शीप अगर आपकी हैं, शीप के झुंड को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्लॉक। तो ये भी स्पेसिफिकली एक झुंड का आपने नाम कर दिया। शोल हो गया, अ शोल ऑफ फिशेस हो गया। फिशेस मतलब मछलियों के जो झुंड होता है उसे हम लोग शोल बोल देते हैं। पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक बोल देते हैं। स्वार्म, स्वार्म किसका ग्रुप होता है? बीज का, मधुमक्खियों के ग्रुप को हम लोग स्वार्म बोल देते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रुपिंग तो हुई है, साथ ही साथ आपने उसको कुछ नेम दे दिया। स्वार्म बोलने से समझ में आ जाएगा हाँ ये किसका ग्रुप है? बीज का ग्रुप है। कमेटी हो गया। स्टड, अब स्टड ये वाला मत समझ लीजिए जो आजकल लड़के बने रहते हैं, वो वाला स्टड नहीं है। स्टड ऑफ हॉर्स है, हॉर्स के ग्रुप को स्टड बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं ग्रामर सही करिए। अब पाइल ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कपड़ों के ग्रुप को, या लेटर, अ पाइल ऑफ लेटर, जहाँ पे क्या है? ग्रुप हो जाएगा, वहाँ हम पाइल यूज़ करते हैं। सेट हो गया, कलेक्शन हो गया वर्ड, गैलेक्सी हो गया, बुके हो गया। अच्छा बुके में टी लगता है, फोकस रखिएगा, बुकेट नहीं होता, बोला बुके जाता है बट इसमें टी साइलेंट रहता है। स्ट्रिंग क्या होता है? जैसे आप बोल देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों के अगर ग्रुप को बोले तो स्ट्रिंग बोल देंगे हम लोग। तो ये देखिए ये सारे वर्ड किसी के पर्सन के नेम नहीं है, प्लेस के नेम नहीं है, थिंग के नेम नहीं है, बल्कि ग्रुप के नेम है। और ऐसे ग्रुप के नेम को हम लोग क्या होता है? माइंड से बहुत जल्दी उतर जाता है। हम लोगों को बहुत फोकस रहता है कि नाम होगा किसी का तभी नाउन बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है। अब ऐसे वर्ड्स को भी आपको फोकस रखना है कि हर्ड भी एक नाउन है, क्योंकि आपको सेंटेंस में पहचानना आना चाहिए। आगे चल के आप जब पार्ट ऑफ स्पीच पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर सेंटेंस मेकिंग पे जाएंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि मॉब क्या है, हर्ड क्या है, पाइल कैसा वर्ड है, सेट क्या है। पता चला वहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्ट्रिंग कैसे नाउन हो गया, नेमिंग तो है नहीं। क्लास भी नाउन है, गैंग भी नाउन है, आर्मी नाउन है। आर्मी क्या है? ग्रुप ही तो है लोगों का। क्रू, ट्रूप हो गया, पैनल हो गया किसी चीज़ का। ये सारे लोग क्या होते हैं? एक से ज़्यादा लोग उसमें होते हैं, ग्रुप में होते हैं, इसलिए सारे वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रुप को। ग्रुप की नेमिंग को ही हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आगे चल के फोकस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? दीज आर वर्ड्स विच एक्सप्रेस फीलिंग। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा नाउन है, ये भी हम लोगों के माइंड से बहुत जल्दी उतर जाता है। ऐसे वर्ड जो हमारी फीलिंग को बताते हैं, हमारी क्वालिटी के बारे में बताते हैं या हमारे आइडिया के बारे में बताता है, और उनकी जब हम नेमिंग कर देते हैं, देखिए फोकस रखिएगा, नाउन क्या है? नेमिंग है। तो फीलिंग को आपने कोई नाम दे दिया, जैसे लव, ये फीलिंग है हमारे अंदर, क्या दिखती है क्या, या आपको समझ में, या आप छू सकते हैं इसे? नहीं ना, फिर भी आपने इसकी एक नेमिंग कर दी, तो आपने फीलिंग को एक नेम दे दिया, लव, हेट, और भी डिफरेंट टाइप के नेमिंग कर देते हैं। क्वालिटी में जैसे आपने बोल दिया ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये उसकी क्वालिटी है, आपने उसको नेमिंग कर दी। आइडिया हो गया, इस टाइप के सारी चीज़ों को जब आप नेम कर देते हैं, जिसको हमारे 5 सेंस, जो फिजिकल सेंस होते हैं हमारे, जिससे हम टच कर सकते हैं अपने हाथों से, या फिर हम लोग इसे टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा हम इनको नहीं कर सकते। अवर 5 फिजिकल सेंस कैन नॉट डिटेक्ट, इट मीन्स इट इज़ समथिंग विच वी कांट डिटेक्ट, टच, सी, स्मेल और टेस्ट। ना हम इन्हें छू सकते हैं, ना हम इन्हें देख पाएंगे, ना हम इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, ना ही इन्हें देख सकते हैं, ना ही हम इसे स्मेल कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो नाउन्स होते हैं उन्हें ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ, मैंने एक चार्ट बना दिया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आपको इस चार्ट को पढ़ना पड़ेगा। देखिए फोकस करिए, आपको चार्ट पढ़ना भी पड़ेगा। आप इस तरीके से अगर सोच रहे हैं कि मैंने बस ऊपर ऊपर देख लिया, नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप सेंटेंस पे जाएंगे आपको फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप थोड़ा फोकस करके इन वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। फीलिंग्स को हम जब नेमिंग करते हैं, देखिए फोकस करिएगा, एंजाइटी, चिंता हो गई, कन्फ्यूज़न, फियर, पेन, प्लेजर, स्ट्रेस, सिंपथी, वार्मथ, सेटिस्फैक्शन, ये सब हमारी फीलिंग है। आप क्या इन्हें कभी छू सकते हैं? क्या आप इन्हें देख पाते हैं?
ना ही आप इसे स्मेल कर सकते हैं। फिर भी ये क्या नेमिंग है, आपने समझने के लिए इनको नेम दे दिया जिससे लोगों को समझ में आइए किस टाइप की फीलिंग है। हम विजुलाइज कर सकते हैं बट रियल में हमें ये दिखाई नहीं देगा। कन्फ्यूज़न है, किसी को फियर डर है, पेन दर्द में है तो दर्द दिखाई नहीं देता हमको, ना हम उसे छू सकते हैं। फिर भी ये क्या है, एक तरीके की फीलिंग है जिसको हमने समझने के लिए नेम दे दिया पेन का। प्लेजर खुशी हो गई, स्ट्रेस हो गया, सिंपथी हो गई। और वार्मथ क्या होता है, जैसे आप नहीं बोलते किसी से वार्म वेलकम का मतलब आपने क्या किया, बहुत ही प्यार भरा वेलकम किया, तो वही यहाँ से वर्ड आता है वार्मथ। सेटिस्फैक्शन, इस तरीके से जो हमारी स्टेट बताता, अवस्था को बताता, जैसे फ्रीडम, लिबर्टी आज़ादी हो गई, माइजरी, और पीस शांति, पेसिमिज्म, चाओस, बीइंग, लग्जरी, ये हमारी क्या बता रहा है, अवस्थाओं को बता रहे हैं। इन्हें भी हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। इसके बाद हमारे जो इमोशंस हो गए, एंगर, डिस्पेयर माने निराशा हो गया, हैप्पीनेस, हेट। इनडिफरेंस क्या होता है, इनडिफरेंस होता है उदासीन, ना किसी चीज़ में पढ़ना, किसी चीज़ से मतलब ना होना, ऐसी फीलिंग को हम लोग या इमोशंस को क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस। लव हो गया, ग्रीफ दुख हो गया, सॉरो, ये हमारे इमोशंस हो गए। क्वालिटीज़ को जब हम नेमिंग कर देते हैं, जैसे हमारी क्वालिटी है ब्यूटी, ब्यूटीफुल ना करिएगा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव में चला जाएगा। ब्यूटी क्या है, हमारा क्वालिटी है, इसको हमने नेमिंग कर दी। ब्रिलियंस हमारी क्वालिटी है। करेज, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ट्रस्ट, पेशेंस, डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय करने वाला पर्सन की क्वालिटी होती है। ये सारी क्वालिटी क्या है हमारी, कौन सा नाउन में जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे, जैसे चैरिटी का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बोल दिया। चैरिटी क्या है, हम लोग दान कर रहे हैं तो उसको हमने एक कॉन्सेप्ट बोल दिया कि ये कॉन्सेप्ट है, दान पुण्य करने के लिए हमने एक नेमिंग कर दी उसकी, तो वो भी क्या हो गया हमारा, चैरिटी दिखाई नहीं देगा। आप कहेंगे पैसा तो दिखाई देता है, बट जिस वर्ड को आपने चैरिटी बोला है, दान को, वो दान नहीं दिख रहा, आपको पैसा दिख रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे। कंफर्ट हो गया, डिसीट धोखा देना हो गया, धोखेबाजी को बोलते हैं डिसीट, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, DECEIT। एनर्जी आप लोग पढ़ेंगे तो एनर्जी हम लोगों को दिखाई नहीं देती है, तो एनर्जी क्या कॉन्सेप्ट है, एक टाइप का कॉन्सेप्ट है जो क्या है, हम इसे फील कर सकते हैं बट हम इसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते इस टाइप की चीज़ को। फेल्योर हो गया, फेथ हो गया, मोटिवेशन हो गया, परसिवरेंस हो गया। इस तरीके से जैसे आइडिया की बात कर ले तो बिलीफ, फ्रेंडशिप। अच्छा, बिलीफ में एफ वाला जो बिलीफ है वही नाउन होता है, एक होता है बिलीव, वी होता है उसमें, वो हमारा वर्ब होता है, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। अभी फोकस है कि बिलीफ नाउन है, बिलीव वर्ब है। फ्रेंडशिप हो गया, इंटरेस्ट, नॉलेज, सैक्रिफाइस, विजडम, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे। कोई भी इवेंट होता है जिसे हम फिर वही बोलेंगे कि टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालेंगे। उनकी नेमिंग करनी है। यहाँ पे देखिए आपने सबको नेमिंग दे दी है, किसी भी फीलिंग को, किसी भी क्वालिटी को समझने के लिए हमने उनको बस नेम दे दिया है, तो वो सारे नाउन में जाएंगे। एडवेंचर, कैरियर, चाइल्डहुड, बचपन हमारा, डेथ हो गई, फ्यूचर हो गया, हॉलीडे, लाइफ, बर्थडे, और बर्थडे हो गया आपका, लाइफ हो गया, मैरिज हो गई, शादी हो गई। ये सारे इवेंट्स क्या हैं, इन्हें भी हम लोग बस फील कर सकते हैं। ये सारे ही सारे वर्ड्स जिनकी हमने नेमिंग करी, किसी भी इवेंट, फीलिंग, स्टेट, इमोशन, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट्स, आइडिया, इन सब को ही हम लोगों ने नेमिंग कर दी। और इन पे ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इन्हें अपने 5 फिजिकल सेंस से क्या नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके बाद, जनरली देखिए फोकस करिए, जनरली वर्ड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंफ्यूज द पर्सन दैट दे आर नाउन और नॉट। हम लोगों को ज़्यादातर अगर डीप नॉलेज नहीं होती नाउन की, तो ये वर्ड्स हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड है, तो ये आपको नहीं कंफ्यूज करेंगे, ये सारे के सारे नाउन होते हैं। एक ही बात पकड़ के रखिएगा कि अगर नेमिंग है किसी भी चीज़ की, तो वो कोई ना कोई नाउन होगा इन 5 में से ही। लास्ट नाउन हमारा देखिए क्या होता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में साफ समझ में आ रहा है, मटेरियल के बारे में बात होती है। ऐसे वर्ड जिनकी नेमिंग हम लोग क्या करते हैं, जब मटेरियल की नेमिंग कर देते हैं, वही मटेरियल नाउन हो। जैसे एयर है, मटेरियल में कोई आएगा। मटेरियल हमारे कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होते हैं। तो उनमें से अगर कोई भी फॉर्म आता है उसकी अगर आप नेमिंग कर देते हैं, जैसे क्लॉथ हो गया, सॉलिड में हो गया और उसकी आपने नेमिंग कर दी। फाइबर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है, सारे के सारे मटेरियल्स हैं हमारे आसपास, और इनकी हम लोगों ने नेमिंग कर दी है। इनको समझने के लिए कुछ ना कुछ तो नेम देना ही पड़ेगा, तो सारी नेमिंग क्या हो जाएगी, मटेरियल नाउन में चली जाएगी। इसके बाद लोगों को लगता है नाउन खत्म हो गया। नाउन का एक और सब डिवीज़न हम लोग कर सकते हैं। नाउन को हम एक तरीके से और सब डिवाइड करते हैं। ये तो 5 नाउन हो गए, इन्हीं 5 नाउन को हम लोग फिर से डिवाइड करके 2 अलग तरीके से समझ सकते हैं। समझ क्या सकते हैं, कोर्स में भी है हम लोगों के, नंबर और एक है जेंडर। ये भी नाउन के ही पार्ट हैं। जो आपने 5 नाउन पीछे पढ़े, उसी को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 तरीके के नाउन में। एक हो गया नंबर, दूसरा हो गया जेंडर।
नंबर की बात करें तो देखिए नंबर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये दोनों ही नाउन हैं और नाउन में जो पहला है काउंटेबल नाउन वो हमारे कोर्स में बहुत छोटी क्लासेस में रहता है कि सिंगुलर पढ़ लिया और प्लूरल पढ़ लिया, मतलब एक वचन हो गया और बहुवचन हो गया। एक के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर की, और अगर एक से ज़्यादा लोगों की नेमिंग चल रही है तो वहाँ प्लूरल आ जाएगा। इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इस पर एक अलग से एडवांस लेवल की वीडियो बनानी पड़ेगी। और लास्ट है इसके बाद नाउन को हम एक और तरीके से जब डिवाइड करते हैं तो एक होता है जेंडर फॉर्म, और जेंडर में हम लोग नाउन को 4 सब डिवीज़न करते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन में हम लोग क्या करते हैं, मेल पर्सन के बारे में बात करते हैं। फेमिनिन हमारे हो जाते हैं जिसमें हम लोग लेडीज़ या फीमेल्स के बारे में बात करते हैं। कॉमन में क्या होता है, दोनों होते हैं, मैस्कुलिन भी आ सकता है और फेमिनिन भी आ जा सकता है। जैसे मैंने बोल दिया बेबी, तो बेबी क्या हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके बाद जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हो सकते हैं, वो आएंगे हमारे कॉमन जेंडर में। और लास्ट होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में जैसे जिनमें जान नहीं है, जैसे लेट कर लीजिए मैंने बोल दिया एप्पल, तो ये क्या है, ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, तो ऐसे जेंडर्स को हम लोग किस में पुट करते हैं, न्यूट्रल जेंडर में पुट करते हैं। अब इस पर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, क्योंकि इसका एडवांस लेवल जब मैं लाऊंगा तो सबसे पहले मैं कवर करूंगा नाउन में नंबर पार्ट को, जो आपके कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको फोकस सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पर। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो जेंडर को कंप्लीट करेगी। तो 3 पार्ट में हम लोगों का नाउन कंप्लीट होगा। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के इसी तरह से मैं 8 पार्ट्स को कवर करूँगा। फोकस बनाए रखिएगा और बीच से स्किप मत करिएगा। थैंक यू।